आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करेंगे खबरों का। बात उत्तर प्रदेश की, जहां सहारनपुर स्थित देवबंद में अवैध पशु कटान और गोवध का जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में श्री रामकृष्ण सेवा सदन ट्रस्ट के चेयरमैन साध्वी आशु ने एक दिन का उपवास रखा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो हिंदू धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें साधु संत भाग लेंगे। वहीं इस मामले में साध्वी आशु ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच करने और कार्रवाई की भी मांग की। बता दें कि इस संबंध में पहले भी आला अफसरों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। वहीं विरोध के बाद एसएसपी आकाश तोमर ने पूरे प्रकरण की जांच एसपी सूरज राय को सौंपी है। आज हमने ये दिया है, जो देवबंद में गोवंश का अवैध कटान चल रहा है, उसमें गो हत्या जितनी हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सुंदरकांड का पाठ रखा है और एक दिन का उपवास रखा है। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एनवाई सिनेमा में द कन्वर्जन फिल्म रिलीज हुई है और वहां प्रीमियर किया जा रहा है, लेकिन जगह पहले नहीं दी गई। सुदर्शन न्यूज की टीम एनवाई सिनेमा पहुंची तो वही फिल्म को कवरेज के बाद अगले दिन सिर्फ एक शो में सुबह चलाया गया, जिसके कारण दर्शक शो पर नहीं पहुंच पाए। बता दें कि लव जिहाद जैसे गंभीर विषय पर बनी फिल्म न सिर्फ समाज को शिक्षित करती है बल्कि जागरूक करने का काम भी कर रही है, लेकिन सिनेमाघरों द्वारा ऐसे गंभीर विषय से जुड़ी फिल्म के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसा पहले द कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ किया गया था। द कन्वर्जन के साथ भेदभाव करते पीवीआर मालिक दिख रहे हैं और इस भेदभाव को दूर करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने हिंदू भाई बहनों से अपील की है कि वो फिल्म देखने पहुंचे। साथ ही सुदर्शन न्यूज का भी आभार जताया। अभी जैसे मूवी 6 महीने रिलीज हुई है तो हमने 6 महीने इसका एक शो लगा दिया था। अभी कश्मीर फाइल का भी हमने सैटरडे में एक ही शो लगाया, वो हमारे पास एक दिन बाद में आई। तो अभी जैसे शेड्यूल आता है फिर हम बढ़ा देंगे, जैसे पब्लिक आती है तो। अभी पब्लिक का थोड़ा रुझान कम है इसकी तरफ। और मूवी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन ये थोड़ा इसका टाइमिंग सुबह की बजाय दोपहर के बाद जिससे कि फ्री टाइम में सभी देख पाएँ। और इस फिल्म को ज़्यादातर हमारे गाँव में जिससे कि वे इस तरह होगा ना कि जो हमें दिखाया गया है। देखिए, यहाँ के जो इंचार्ज हैं सचिन जी, उन्हें पहली बात तो इस मूवी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो आपके न्यूज़ के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली, तो उन्होंने अपना जो उनका काम था वो उन्होंने काम करा। रही टाइमिंग की बात, टाइमिंग का ये कह रहे हैं कि शेड्यूल ऊपर से आता है तो हम अपने मर्जी से लगा नहीं सकते, तो टाइमिंग के लिए हम इनसे अपील करेंगे और जो इनके अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि लगभग 10 बजे वाला शो तो होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुर स्थित बेवर में पड़ाव की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को रक्षा संपदा विभाग की टीम ने बुलडोजर से हटाया। बड़े पैमाने पर किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बता दें कि 180 बीघा जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। पड़ाव की जमीन पर बने मकानों, दुकानों के मालिकों के बीच इस कार्रवाई से हड़कंप मच गई। रक्षा संपदा विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। बता दें कि रक्षा संपदा विभाग ने अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया था, लेकिन लोग नोटिस को अनदेखी कर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे थे। आखिरकार रक्षा संपदा विभाग ने इस अतिक्रमण को ध्वस्त किया और कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। वहीं बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र में एक दिवसीय दौरे पर आए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ ही पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। जनता के चौपाल में जनता की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। वहीं कई ऐसी शिकायत भी लोगों की आई जिस पर अधिकारियों को फटकार भी लगी। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग सही से काम करते तो हमें जनता चौपाल लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की और गुणवत्ता के साथ योजनाओं को तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने संवाददाता राजेश सिंह से खास बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको।
530 हम लोगों को डाटा आया था, तो हम लोग हमारे साथ हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, योगी सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी जितनी भी योजनाएं आ रही हैं धरातल पर जाने से पहले ही वो रुक जा रही हैं। उसमें कुछ कर्मचारी या इस तरह कुछ लोग हैं, ऐसा क्या असर करने जा रहे हैं जिससे कि ये सारी योजनाएं ग्रामीण के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके? देखो, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। हम लोगों ने, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डायरेक्ट जो धनराशि लोगों के खाते में जा रही है, लाभार्थियों के जाके हम खाते में जा रही है, उसमें कहीं कोई नहीं। और हम लोग माननीय मंत्रीगणों को, सभी को मंत्री समूह बनाकर कमिश्नरी की, प्रत्येक कमिश्नरी की जिम्मेवारी दी है। और हम सरकार की जो भी प्राथमिकताओं वाले आम आदमी से जुड़े विषय हैं उनको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जन चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं का मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। जो जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संवेदनशील है और हम आम आदमी से जुड़े विषयों को लेकर काम कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं सरकार ने, और आगे भी गाँव में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। सर, आप यहाँ जनपद सोनभद्र के दौरे पे आए हैं, अभी यहाँ पे समीक्षा बैठक की है। सर, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? यहाँ के जो अधिकारियों के द्वारा काम किया जा रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम लोगों ने समीक्षा बैठक में भी कुछ परियोजनाएं लंबित हैं वन विभाग के कारण या और तकनीकी समस्याओं के कारण, कुछ विषयों में समस्याएं आई हैं, तो उन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होना है। बैठ के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि उनको समाधान करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। प्रदेश की सरकार संकल्पित है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों को, और हम लोगों ने इन्हीं विषयों पर जनादेश मांगा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने आशीर्वाद इसने देकर सरकार बनाई है, और हम संकल्पित हैं जो विषय आने वाले काम हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं, जो 100 दिन में करने हैं, जो 6 महीने में करने हैं, जो 1 साल में करने हैं, सब काम पूरे करेंगे। पारदर्शी व्यवस्था, ईमानदारी के साथ लोगों के कल्याण के लिए, प्रदेश की महान जनता के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए हम लोग काम करेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आपसे भूपेंद्र जी चौधरी जिन्होंने वैवाहिक तरीके से अपनी बातों को रखा है। कैमरामैन सुमन चौरसिया के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज़, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण अर्थात एमडीए ने सील कर दिया है। दरअसल रुड़की रोड पर नोवेल्टी सिनेमा हुआ करता था। कुछ समय पहले सिनेमा हॉल बंद हो गया था और सिनेमा हॉल को तोड़कर यहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। निर्माण की एमडीए से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके कारण एमडीए ने नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया गया, जिसके बाद एमडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 40 दुकानों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि बनाई जा रही दुकानों की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। सूत्रों की माने तो बिल्डर ने अधिकतर दुकानें लोगों को बेच दी है या उनसे एडवांस ले लिया है। वहीं सीलिंग के बाद लोगों में हड़कंप मचा है। जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अब वो मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों की मिली भगत से निर्माण कार्य हुआ उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नोवेल्टी सिनेमा पहले था यहाँ पर, उसके जगह पर इलीगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसी को सील किया है। ये किसी ममता डेवलपर के नाम है। ये करीब 40 दुकानें बन चुकी हैं। इसकी टोटल इंक्लूडिंग लैंड, इसकी कीमत करीब 10 करोड़। इसमें 3 बार काम रुकवाया गया था, पुलिस को चिट्ठी लिखा गया था, मौके पर रुकवाया गया था, ये नहीं मान रहा था, इसलिए इसको सील कर। यूपी के मोदीनगर स्थित ग्राम रघुनाथपुर में 3 युवकों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित के पति ने बताया कि गांव के 3 युवकों ने गैंग कर वीडियो बनाया, जिसके बाद आए दिन महिला को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। इसके कारण परेशान होकर महिला ने आरोपियों के विरुद्ध भोजपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाने में तैनात एएसपी मानुष पारिक का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, हम सुबह 4:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी वाइफ के साथ मैं
4-5 गांव के लड़के उन्होंने बदतमीजी करी है। क्या बदतमीजी? बदतमीजी क्या, वो देवता नवाने गई थी, कोई करीबन 1 किलोमीटर पड़ता है घर से, तो वो 3-4 लड़के थे, वो ज़बरदस्ती उसको उठा गए, उनके साथ उसने गंदा काम करा। सर FIR कराने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ में दुष्कर्म करा गया है होली से 1 दिन पहले, जिसकी मेरी भाभी ने मुझे जानकारी दी है कल कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, और मेरी वीडियो बनाई हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई हुई है, और मेरी भाभी को ब्लैकमेल करते हैं। वो ब्लैकमेल करने की वजह ये है कि मेरी भाभी होली से 1 दिन पहले देवता नवाने गई थी खेत पे, तो मेरी भाभी को 3 लोगों ने जबरन खींच लिया ईख में, जंगल में। तो उनके नाम जो है, मैंने उनकी तहरीर दी है थाने में, भोजपुर थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मोदी नगर के भोजपुर थाना क्षेत्र में रघुनाथपुर में एक गैंग रेप का मामला सामने आया है। गैंग रेप 3 लोगों द्वारा किया गया था, और तकरीबन 1.25 महीने हो गए इस बात को। गैंग रेप के दौरान महिला के वीडियो भी बना लिया गया था, जिससे महिला को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर तीनों लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। पहले तो पुलिस ने मामला जांच की पड़ताल की, और उसके बाद जाकर अब मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से तीनों लोगों के मामला खिलाफ होते ही तीनों लोग गांव से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने जानकारी करने के लिए जो आरोपी हैं उनके घर से कुछ लोगों को थाने जरूर बुलाया है। अब देखना होगा कि इन लोगों की गिरफ्तारी कब तक होती है। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। यूपी के सीतापुर में नगर पालिका, जो कि विवादित रही है और अनेकों बार बोर्ड मीटिंग संपन्न होने से रह जाती है, ऐसा अनगिनत बार हुआ। सभासदों के द्वारा नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर सभी सभासदों ने बोर्ड मीटिंग को भंग कर दिया। सभासदों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि नगर पालिका में जो भी प्रस्ताव उनके द्वारा लाया जाता है, उनको कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है, और कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता, जिसको लेकर वो वार्ड मेंबर आक्रोशित दिखे और सभी सभासद नगर पालिका प्रशासन से नाराज। उनका कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र में अधिकांश वार्ड मेंबर नगर पालिका पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अधिकार क्षेत्र में डायरेक्ट नहीं है, उनको अवगत करा देंगे। मेरे स्तर से जो समस्या है, 9 साल से यहाँ का सभासद हूँ। किस वार्ड? नई बस्ती 10 वार्ड का। और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिए, आज तक वो सिर्फ कूड़े ढेर में फेंके गए। पिछले दफे कम से कम 1500 किराएदार का अनाप शनाप किराया बढ़ा दिया गया, और इन पे जब ज़्यादा दबाव डाला गया तो इन्होंने 25-25 करके 3 दफे उसे घटाया। फिर भी किराया इतना ज़्यादा था कि लोग बात परेशान रहे। आज तक का उन्होंने किराया नहीं दिया। देखिए, बजट बैठक, ये तीसरी बजट बैठक आज थी। पहली बजट बैठक 30 अप्रैल को की गई थी, दूसरी बजट बैठक 6 मई यानी कल की गई थी, और तीसरी बजट बैठक आज 7 मई को की गई है। बजट बैठक में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बजट एक विशेष संकल्प होता है, विशेष संकल्प बैठक होती है, कोई सामान्य बैठक नहीं होती है। और विशेष संकल्प बैठक में जो कोरम होता है, गणपूर्ति जिसको कहते हैं, वो आधा होता है कुल सदस्यों का। तो कोरम की पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से बजट बैठक जो है, बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। परिषद में तीसरी बैठक बुलाई गई थी। हम लोगों ने उस बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया, पिछली 2 बैठकों की और तरह। और चूँकि हम लोगों ने जो अभी हमारे मोनू भाई ने बताया कि आय व्यय का ब्यौरा नगर पालिका द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष का नहीं दिया गया, उसमें घोर अनियमितताएँ की गई। इसी वजह से और भी तमाम बातें थी जो जनहित के मुद्दों को लागू नहीं किया गया। स्वकर प्रणाली में काफ़ी भेदभाव किया गया, जिससे शहर में हाउस और वाटर टैक्स के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। पब्लिक परेशान है, और स्वकर प्रणाली भी चेयरमैन द्वारा मनमाने ढंग से लागू की गई। सभासदों की राय के बिना उन्होंने अपने मनमानी ढंग से उसको लागू किया। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करते हैं, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकेश पांडे ने सभी विजेताओं का स्वागत किया। प्रतियोगिता में कॉलेज के देव सोनकर ने पोल मलखंब प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही रिंकू इंदर किशोर ने बॉक्सिंग में सिल्वर, निशि शुक्ला ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रोफेसर मुकेश पांडे ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए नीतिगत निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर सुनील काबिया, डॉक्टर मुन्ना तिवारी सहित शिक्षक एवं अन्य छात्रगण उपस्थित रहे।
बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं विभिन्न प्रादेशिक स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लें। इसमें जो कि जैसा कि आपको खेलो इंडिया के बारे में जानकारी ये देना चाहूँगा कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसने खेलो इंडिया का आयोजन 23 अप्रैल से 5 मई तक जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में किया था। यूपी के बरेली स्थित फरीदपुर में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तहसील परिसर में वाटर कूलर का फीता काटकर किया गया। इस दौरान तहसीलदार राम नारायण समेत एसपी राजकुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि अधिकारियों को कुल 83 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 9 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया। राजस्व और चकबंदी की भी कई शिकायतें रही। वहीं अलग अलग विभागों से आई शिकायतों को जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए। मौके पर फतेहगंज थानाध्यक्ष समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।